जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी होगा या फिर ड्रीम कॉलेजेस जो भी होगा, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, खास करके डीयू, इसके अलावा और भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनमें अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आपने सीयूटी यूजी 2024 के एग्जाम के लिए रात दिन एक कर दिए, साथ ही साथ एनटीए के इतना धांधली होते हुए भी आपका एग्जाम अच्छा गया हो, आप उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कट ऑफ भी पार कर चुके होंगे, सारा प्रोसेस आप पार कर चुके होंगे। लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय अगर किसी छोटे से प्रॉब्लम के कारण अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, उससे बड़ा तकलीफ आपको कहीं भी नहीं लगेगा। इसीलिए यहां पर जान लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एडमिशन करवाते समय। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 100% लगेगा, इसको जान लीजिए। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से डॉक्यूमेंट जिस तरीके से मांगा जाता है ना, उतना टफ बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मांगा जाता है। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो ना, 100% किसी भी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रिजेक्ट होगा। बाकी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी भी होते हैं, चाहे कोई भी प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी हो, उन सभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ऐसे ही सीयूटी यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद कुछ ही दिन में सीएसएस पोर्टल अप्लाई वाला जो लिंक है वो एक्टिवेट कर देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये क्या पोर्टल है, इसमें कैसे अप्लाई करना, अभी आपको नहीं सोचना है, सारी डिटेल इस चैनल में आपको मिल जाएगी जिस समय ये चीज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगा। इसके बाद आपका अगला वाला जो सारा प्रोसेस होता है वो इसी पोर्टल में अप्लाई करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका है पासपोर्ट साइज फोटो। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये डॉक्यूमेंट कहां से है? देखिए, बिना फोटो का आपका कहीं भी एक फॉर्म भी नहीं अप्लाई होता है। बताइए, जब आप इस पोर्टल में अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उस समय क्या फोटो नहीं लगेगा? बहुत सारे फोटोज लगेंगे, कम से कम आपको 20 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटो आपको निकलवा लेना है। ये 100% आपके एडमिशन से लेकर कॉलेज में पूरा प्रोसेस तक आपका जरूर लगेगा, इसलिए बार बार क्यों जाओगे निकलवाने के लिए? कम से कम 20 आपको निकलवा लेने। आप चाहो जितना भी निकलवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 20 निकलवा ही लेने हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, इसके बारे में वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों हो जाता है। इसमें एक गलती के कारण स्टूडेंट का भी एडमिशन रद्द हो सकता है, एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इसको ध्यान से आपको दिमाग में रखे रहना है। इसके बाद यहां पर आते हैं 10th क्लास का जो भी आपका मार्कशीट होगा, इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट होगा, इसके बाद आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर मेंशन नहीं है। तो इन सभी सर्टिफिकेट को आपको ध्यान से संभाल कर रखना है। ये सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर सीएसएस पोर्टल में भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे यहां पर बात कर लेते हैं क्लास 12th का जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे क्लास 12th आप पास किए हुए हाल ही में या फिर एक साल पहले अगर आपका ड्रॉप आउट है तो भी यहां पर आपका मार्कशीट लगने वाला है, साथ ही साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी लगने वाला है क्लास 12th का। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको टीसी या फिर सीएलसी बोलते हैं, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12th का भी आपका लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसको ध्यान से समझिएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, सीडब्ल्यू, केएम, पीडब्ल्यूबीडी, ये सारे कैटेगरी वाले अपना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। लेकिन इसमें से आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना होगा, सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, जैसे आप लोग क्लास 10th में खास करके जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे, वो जो स्कॉलरशिप भरने के लिए जो सर्टिफिकेट बनाते होंगे ओबीसी वाला, वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सर्टिफिकेट है यहां पर देखिए, डेटेड आफ्टर 31 मार्च 2024, ठीक है, मैं आपको इसको दिखा रहा हूं, 2000 यानी 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट। खास करके किन के लिए? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 का बाद का होना चाहिए। देखिए, इन दोनों के लिए यहां पर ये रिक्वायरमेंट है। बाकी यहां पर जितने भी कैटेगरी है, इन दोनों के अलावे अगर आपका एक साल मिनिमम अगर एक साल पुराना है, या फिर अगर देखा जाए ये आपका एससी एसटी वाले, इनका अगर 2 साल भी पुराना रहता है तो चल जाता है, लेकिन कम से कम आपका 1 साल अगर पुराना है कैटेगरी सर्टिफिकेट और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं। इनके अलावे सभी का यहां पर हो जाएगा, लेकिन इनको 31 मार्च 2024 के बाद वाला सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो बीएससी वाले स्टूडेंट होंगे, फिजिकल एजुकेशन वाले होंगे, हेल्थ एजुकेशन वाले होंगे, या इसके अलावा स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे, इन सभी चीजों में अगर वो इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। ये भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो एक दिन में ही मिल जाता है। कहां पर मिलेगा भाई? जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं
वहां पर जाइएगा, वहां पर बोलिएगा हमें मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सारा कुछ वो बनवा देंगे। उसके बाद आप उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था आधार कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सेम नेम होना चाहिए, यानी आपका नाम, साथ ही साथ आपके फादर्स का नाम, आपके मदर्स का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ। याद रखिएगा, चाहे वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर क्लास 12th का सर्टिफिकेट हो या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, इन सभी सर्टिफिकेट में आपका नाम, साथ ही साथ आपके माता पिता का नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देगा। चंद सेकंड भी नहीं लगेगा, उस समय आप रोते रह जाओगे। तो अगर किसी तरीके से डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम है स्पेलिंग को लेकर तो उसको सुधरवा लीजिए, अभी टाइम है, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी यही सर्टिफिकेट लगती है, बस थोड़ा सा बदलाव क्या है, थोड़ा सा यहां पर छूट दिया जाता है। ये जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि झारखंड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा झारखंड के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो इन सभी यूनिवर्सिटी में यहां पर छूट दी जाती है आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट। जितने भी कैटेगरी है ना, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर होता है। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास, चाहे जितना भी आपका पुराना है, 1 साल या फिर 2 साल चलेगा, कम से कम आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, तो आपका 100% यहां पर चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, स्टेट वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मांगा जाता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उम्मीद करते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लिए होंगे। अगर किसी तरीके से करेक्शन करवाना हो तो जल्दी से करेक्शन करवा लीजिए, या फिर किसी तरीके से कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हो, सभी को एडमिशन तक इस चैनल से लाभ मिलने वाली है, पूरा वीडियो प्रोसेस मिलने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।